ऐसा ज़रूरी तो नहीं जो हम लोग को दिख रहा है असलियत में वो इतना ही खूबसूरत हो। स्टोरी के टाइटल से तो आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि आज की स्टोरी एक लव स्टोरी है जिसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड सुसाइड से होता है। तो यह स्टोरी एक मेरी फ्रेंड की टीचर की है जिसका सुसाइड केस न्यूज़ में भी आया था। इस सुसाइड केस का रियल रीज़न तो किसी को भी पता नहीं चल पाया, बट मेरे जो एजम्पशंस हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये टीचर की मैं रियल नेम नहीं लूँगी, तो इसलिए हम इन्हें प्रिया बोलेंगे। तो मेरी फ्रेंड जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब उसने एक पड़ोस में ही एक ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था। वो प्रिया मैम के यहाँ ही ट्यूशन जाती थी। प्रिया मैम बहुत हंसमुख टाइप की लड़की थी। मतलब मेरी फ्रेंड अराउंड 7 PM के अराउंड उनके यहाँ जाती थी। तो प्रिया उस टाइम पे पढ़ाने के साथ साथ रात का डिनर भी बनाया करती थी। थोड़ी देर बाद सर यानी मैम के हस्बैंड भी आ जाते थे और प्रिया की सास भी साथ में ही रहती थी। एक ही घर में सास बहू रहने के बावजूद दोनों का खाना अलग अलग बनता था। ये तो था करंट सिनेरियो। अब हम लोग प्रिया के पास्ट में चलते हैं, जब लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल जी रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ, जहाँ से हार्मोन अपना काम करना शुरू करता है और सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। तो प्रिया जब 18-19 ईयर्स की थी तो वो कॉलेज जाया करती थी और प्रिया की फैमिली अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और अभिषेक यानी मैम का हस्बैंड यानी प्रिया का हस्बैंड, अभिषेक की एज अराउंड 21 to 22 ईयर्स होगा जब उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट में साइन हो गए। अभिषेक को हम अभी बोला करेंगे। तो अभी के पापा नहीं थे, बस मम्मी थी, इसलिए अभी की मम्मी को अपने बेटे से बहुत ज़्यादा ही लगाव था। अभी के पापा का डेथ बहुत पहले ही हो चुका था, जब अभी बहुत छोटा था तभी। तो अभी की मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती थी तो उसी से घर चलता था। अभी की मम्मी सुंदर थी, इसलिए उनको 1-2 बार दोबारा शादी का रिश्ता भी आया, बट अपने बेटे का सोचकर उन्होंने हर बार मना कर दिया। उसकी मम्मी का गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद कोई अच्छा सैलरी वाला ये नहीं था। सो बेसिकली अभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये तो दोनों फैमिली का बैकग्राउंड था। अब आते हैं लव फेज में। प्रिया उस टाइम कॉलेज जाया करती थी और अभी अपनी न्यू जॉब में खुश था। फिर दोनों का लव स्टोरी शुरू हुई। अभी का ऑफिस और प्रिया का कॉलेज आसपास ही था। दोनों का नैन मटक्का हुआ, दोनों के बीच बातें शुरू हुई। फिर प्रिया को कॉलेज से लाना ले जाना, साथ में टाइम स्पेंड करना। और उस टाइम पर जितना प्रिया का पॉकेट मनी हुआ करता था, क्योंकि वो अपर फैमिली से बिलोंग करती थी, उतना अभी की सैलरी हुआ करती थी। फिर क्या, वही हुआ जिसका डर था, दोनों ने भाग के शादी कर ली। एक तो ये उम्र 18 to 24 साल की, लोग अपने फ्यूचर का सोचते ही नहीं हैं, डायरेक्ट इम्पल्सिव रिएक्ट कर देते हैं। तो दोनों का कास्ट और क्लास अलग होने के कारण दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स राजी नहीं थे शादी के लिए, इसीलिए उन्होंने भाग के शादी कर ली। जब ये बात प्रिया के घर वालों को पता चला तो वो लोग पुलिस कंप्लेन करती है। पुलिस कंप्लेन की वजह से अभी की जॉब चली गई। और फिर कुछ दिन बाद जब शांत हो गया तो प्रिया के घर वाले अभी भी कुछ टाइम तक नाराज़ थे, यानी 1-2 साल तक उन्होंने बात नहीं करा प्रिया से। अब आते हैं पोस्ट मैरिज फेज में, यानी शादी के 1-2 साल के बाद का टाइम, जब लाइफ रियलिटी चेक देती है। अभी को दोबारा जॉब नहीं मिला तो वो बस घूमा करता था दोस्तों के साथ। और प्रिया टीचर बन गई प्राइवेट स्कूल की, और साथ ही साथ होम ट्यूशन भी देती थी और साथ में घर भी संभालती थी। आई एग्री कि अभी की जॉब जाने की रीज़न प्रिया थी, बट दोबारा जॉब ना मिलने की रीज़न अभी खुद था। अभी उनको स्कूल से लाना ले जाना क्या करता था, और अभी की माँ भी वैसे ही थी, एक ही घर में रहने के बावजूद अलग अलग खाना बनता था। बट इतना कुछ होने के बावजूद प्रिया हमेशा खुश रहा करती थी। वो कहा नहीं जाता
जो मिले उसी में खुश रहो। इस सेंटेंस की जीती जागती एग्जाम्पल थी वो। अब स्टार्ट होता है लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस। अभी तक तो सब देखकर लग रहा होगा कि ये तो हर घर की कहानी है, बट अब आगे सुनो जो सामने होकर भी नहीं दिखता। प्रिया की शादी को 7-8 साल हो चुके थे, बट एक भी बच्चा नहीं हुआ था, जो कि उनका आपस का डिसीज़न था। उन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो नहीं कर रहे थे। बट हम लोग अभी भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहते हैं, सो बेसिकली सारे ब्लेम प्रिया को ही जाता था। बल्कि इन रियलिटी देखे तो अभी के पास जॉब नहीं था, प्रिया तो अच्छा खासा कमा ले रही थी। तो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अभी को ब्लेम करना चाहिए, बट सारे के सारे प्रिया को ही ब्लेम किया करते थे। और जब भी अभी को कुछ चाहिए होता था तो वो प्रिया को ही बोलता था मांगने के लिए दूसरे से। इधर भी सबके सामने प्रिया का ही इज्जत जाता था कि कैसी है, दूसरे से सामान मांगा करती है। मतलब एज अ वुमेन तुम सोच कर देखो कि प्रिया 24 घंटे में कितना काम क्या करती थी। प्राइवेट स्कूल की टीचर, सब जानते हैं कि उसमें कितना काम करवाता है टीचर से। फिर आके लंच बनाओ, फिर शाम को 2 घंटे ट्यूशन दो, और फिर डिनर भी बनाओ। इतना सब करती थी वो, फिर भी कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं। लड़कियां जब प्यार में होती हैं सच में अंधी हो जाती है। और फिर 2020 में उनका सुसाइड का न्यूज़ आता है। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चा पैदा करने का प्रेशर की वजह से यह स्टेप उठाया। और सुसाइड से एक रात पहले उनका और उनके हस्बैंड का बहुत भयंकर झगड़ा भी हुआ था। और वो प्रिया की माँ को, मतलब उनके हस्बैंड यानी अभी प्रिया की माँ को कॉल करके बोला था कि अपनी बेटी को संभाल लो। और फिर उसकी माँ, मतलब प्रिया की माँ उस रात आई भी थी और उसके मामा आने वाले थे, यानी सुसाइड के रात। और सुबह उठ के उसकी माँ चली गई थी जब उन्होंने सुसाइड करा था। बट ठीक है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो होते रहते हैं। बट आई नो हर पर्सनली, आई नो प्रिया। वो ऐसा बोला करती थी कि सुसाइड यार कितना डेयरिंग काम है, ये सब मेरे से तो नहीं होगा। और जहाँ पे उनका सुसाइड हुआ था वहाँ पर एक सुसाइडल नोट भी था। बट अभी का कहना था कि ये प्रिया की राइटिंग नहीं है। खैर हो सकता है प्रिया को उन लोग को, लाइक उनकी माँ और उनके मामा जब आए थे उन लोगों से भी थोड़ा भगजक हो गया होगा। जब भी लड़कियों के लाइफ में ऐसा फेज़ आता है ना कि पति उसको घर से निकाल देने का धमकी दे रहा और लड़की के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो लड़की टूट जाती है पूरी की पूरी। उसका अपना कोई नहीं होता उस मोमेंट पे, उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अब हो सकता है यही सब मोमेंट प्रिया के माइंड में भी एक्यूमुलेट होता चला गया और जिसकी वजह से उसने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया। सो बेसिकली कभी भी लव शब्द वाले चीज़ में, ऐसे मैं ये नहीं बोल रही कि मत करो, करो बेशक, लेकिन थोड़ा टाइम दो, 3-4 साल वेट करो। अगर लगता है कि वो लड़का उस लायक है फिर ही अपना स्टेप आगे बढ़ाओ। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा भी सपोर्टिव हैं, तुम थोड़ा टाइम दो, 3-4 साल वेट करो, 5-6 साल वेट करो, पेरेंट्स मान जाएंगे। एक होते ही किसी किसी के पेरेंट्स बहुत अग्रेसिव टाइप के होते हैं, उनके लिए सब कुछ कास्ट ही होता है, दैट्स डिफरेंट मैटर, तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। एक होते हैं पेरेंट्स के लिए बच्चा ज़्यादा मैटर करता है कास्ट से, उस कंडीशन में थोड़ा टाइम देने पे पेरेंट्स मान जाते हैं। और जब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, मतलब ठीक है हड़बड़ी में लव मैरिज कर लिया, उस टाइम पे सब कुछ अच्छा लगा तो, लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, हर दिन झगड़ा हो रहा है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो तुम्हारे पास इस केस में पेरेंट्स के पास जाने का ऑप्शन खुला होता है। लेकिन जब तुम भाग के शादी करते हो तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, और ख़ासकर अगर तुम जॉब नहीं कर रही हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही आज की स्टोरी एंड होती है।